हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज अ कलरलेस सॉलिड X on heating evolves carbon dioxide and also gave a white residue soluble in water. Residue also gave carbon dioxide and treated with dilute acid is. हमें यहाँ पे बताना है. चार ऑप्शन हमें यहाँ पे दिए गए हैं. फर्स्ट ऑप्शन जो हमें यहाँ पे दिया गया है दैट इज Na2CO3. Na2CO3 को हम यहाँ कहते हैं सोडियम कार्बोनेट. सेकंड ऑप्शन दे रखा है कैल्शियम कार्बोनेट दैट इज CaCO3. थर्ड है हमें जो यहाँ पे दे रखा है दैट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड द लास्ट ऑप्शन इज द कैल्शियम बाई कार्बोनेट. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने की कॉन्सेप्ट के साथ और चीजों को समझने की हम यहाँ पे कोशिश करते हैं. सबसे पहले हम यहाँ पे अपनी रिएक्शन को लिखेंगे. हमारे रिएक्शन में कहा गया है कि एक सब्सटेंस है, एक्स एक सब्सटेंस है, ये सॉलिड है और साथ ही साथ में कलरलेस है. इसे हमने क्या करा है, पर्टिकुलरली हीट किया है. हमने यहाँ पे हीट किया है और हीट करने के साथ साथ यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो यहाँ पर इवॉल्व हुई है और साथ ही साथ में एक वाइट रेसिड्यू भी हमें यहाँ पर देखने को मिला है. वाइट रेसिड्यू. आगे हमें बोला गया है जो ये वाइट रेसिड्यू है ये सोल्यूबल है वाटर में. ये वाटर सोल्यूबल है, दैट इज सोल्यूबल इन वाटर. एंड हमने अब क्या करा है, इस रेसिड्यू, ये जो हमारा रेसिड्यू जो यहाँ पे आया है, हमने यहाँ पे इसे एक एसिड के साथ ट्रीट करा. हमने यहाँ पे इसे डाइल्यूट एसिड के साथ ट्रीट करा. जब हमने यहाँ पे डाइल्यूट एसिड के साथ इसे ट्रीट करा है तो यहाँ पे क्या निकल के आया है, यहाँ पे फिर से हमें कार्बन डाइऑक्साइड देखने को मिलती है. अब हमसे पूछा गया है ये कौन सा यहाँ पे सब्सटेंस है जो यहाँ पे इस रिएक्शन को कर रहा है, यानी एक्स सब्सटेंस यहाँ पे कौन सा है. अगर हम यहाँ पे देखें तो हम अगर यहाँ पे अपनी इस रिएक्शन को करते हैं तो पर्टिकुलरली मैं यहाँ पे अगर लेता हूं दैट इज NaHCO3. अगर हम यहाँ पे रिएक्शन करना शुरू करते हैं NaHCO3 के साथ दैट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को, अगर मैं यहाँ पे हीट करने की कोशिश करता हूँ, अगर हम इसे हीट करते हैं तो पर्टिकुलरली जो यहाँ से इवॉल्व होकर सबसे पहले आएगा वो आएगा आपका क्या, दैट इज Na2CO3. यहाँ पे Na2CO3 हमें देखने को मिलता है और Na2CO3 को हम कहते हैं सोडियम कार्बोनेट. सोडियम कार्बोनेट यहाँ से इवॉल्व होता है एंड ये जो सोडियम कार्बोनेट है अगेन इसके साथ हमें वाटर भी देखने को मिलता है और कहीं ना कहीं हमें कार्बन डाइऑक्साइड भी यहाँ पर हमें देखने को मिलता है. साथ ही साथ में अगर हम देखें सो पर्टिकुलरली जो हमारा यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा ये सोडियम कार्बोनेट जो हमारा यहाँ पे है ये यहाँ पे जो है पर्टिकुलरली इसकी फॉर्मेशन यहाँ पर होती है. तो इसी के साथ साथ हमारा यहाँ पे एक वाइट रेसिड्यू भी बनेगा. हमें यहाँ पर वाइट रेसिड्यू भी देखने को मिलता है जो कि कहीं ना कहीं वाटर सोल्यूबल यहाँ पे हमें देखने को मिलता है. अगर हम अपने आंसर की यहाँ पे बात करते हैं, हमारा राइट आंसर यहाँ पे आना चाहिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दैट इज ऑप्शन नंबर सी. ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट है, दैट इज NaHCO3, दैट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.